अक्सर लोगों का सोलर पैनल लगवाने का ख्वाब बस एक ही जगह आकर टूट जाता है, बैटरी की लाखों रुपए की कीमत। लेकिन आज हम एक ऐसा इंजीनियरिंग राज सामने लाने वाले हैं जो इस सबसे बड़ी रुकावट को ही ख़त्म कर देता है और महंगी बैटरियों के बगैर घर को शमसी तवानाई पर चलाने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है। देखिए, आमतौर पर यही समझा जाता है कि सोलर सिस्टम का मतलब ही लाखों रुपए की बैटरियों का खर्चा है। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है और असल में इस भारी खर्चे से बचने का एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही समझदारी वाला तरीका मौजूद है। जी बिल्कुल। और आज हम इसी इंजीनियरिंग राज को पूरी तफसील से समझेंगे। हम एक ऐसे ताकतवर डे टाइम इन्वर्टर सिस्टम का मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं जो बैटरियों की ज़रूरत को समझे, जड़ से ही ख़त्म कर देता है। और इससे ना सिर्फ हज़ारों बल्कि लाखों रुपए बच सकते हैं। लेकिन इस हल की तरफ जाने से पहले एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। आखिर ज़्यादातर कम बजट वाले सोलर सिस्टम नाकाम क्यों हो जाते हैं, और इससे भी बढ़कर वो ख़तरनाक क्यों बन जाते हैं? इसकी एक बुनियादी वजह है। ये सारा मामला एक तकनीकी मसले के गिर्द घूमता है जिसे इंजीनियर्स कहते हैं वोल्टेज का बहरान। अब इसका सादा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सोलर पैनल से इन्वर्टर को पूरी वोल्टेज या आप कह लें बिजली का पूरा प्रेशर नहीं मिलता, तो पूरा सिस्टम गैर मुस्तहकम हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता। और वो जादुई नंबर है 250 वोल्ट। जी, इस नंबर को ज़हन में बिठा लें। आजकल के जितने भी जदीद डे टाइम इन्वर्टर्स हैं, उन्हें ठीक से और महफूज तरीके से चलने के लिए कम से कम 250 वोल्ट डीसी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा, तो जब वोल्टेज इस 250 वोल्ट से नीचे गिरता है तो होता क्या है? होता ये है कि इन्वर्टर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी, जो कि 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, वो भी गिर जाती है। इसका सीधा असर घर के एसी, फ्रिज और पंखों की मोटरों पर पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती हैं और आखिरकार जल सकती हैं, यानी सीधा सीधा नुकसान। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले से बचा कैसे जाए? हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि हमारा सिस्टम हर हाल में इस 250 वोल्ट की अहम हद से ऊपर रहे और घर का सारा लोड यानी एसी से लेकर पानी की मोटर तक आराम से चला सके? चले, अब सिस्टम के दिल यानी इन्वर्टर की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत आम कश्मकश सामने आती है। एक तरफ 5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो देखने में सस्ता लगता है, लेकिन दूसरी तरफ 10 किलोवाट का यूनिट है जो थोड़े से इजाफी पैसों में कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देता है। और ये फर्क आता कहाँ से है? ये आता है स्टार्टिंग टॉर्क से। जब भी कोई भारी चीज जैसे पानी की मोटर या एसी का कंप्रेसर चलता है, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा करंट खींचता है। इसे कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर इस झटके को आराम से बर्दाश्त कर लेता है, जबकि 5 किलोवाट वाला या तो ट्रिप कर जाएगा या फिर उसकी कारकर्दगी मुतासिर होगी। यही वो इंजीनियरिंग का कमाल है। 10 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर जो भारी इंडक्टर कॉइल्स और एक से ज़्यादा एमपीपीटी कंट्रोलर्स होते हैं, वो ख़ास तौर पर ऐसे पावर सर्जेस या झटकों को जज़्ब करने के लिए ही बनाए गए हैं। इससे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता और ना ही सिस्टम पर और ना ही कीमती आलात पर कोई दबाव पड़ता है। अब एक और बड़ा फैसला आता है, ब्रांडेड इन्वर्टर लें या मकामी देसी इन्वर्टर। देखें, देसी इन्वर्टर शुरू में सस्ता ज़रूर लगता है, लेकिन इसकी मॉडिफाइड साइन वेव मोटरों के लिए जहर है और इसकी कोई वारंटी भी नहीं होती। दूसरी तरफ एक ब्रांडेड इन्वर्टर प्योर साइन वेव देता है जो हर तरह के आलात के लिए बिल्कुल महफूज है और साथ में सालों की वारंटी भी मिलती है। तो ये फैसला सिर्फ कीमत का नहीं, बल्कि लंबी मुद्दत की हिफाजत और जहनी सुकून का है। अच्छा जी, इन्वर्टर और पैनल तो हो गए। अब चलते हैं सिस्टम की लाइफलाइन यानी उसके वायरिंग की तरफ, क्योंकि याद रखें, बेहतरीन क्वालिटी के पैनल और इन्वर्टर भी बिल्कुल बेकार हैं अगर इन्हें जोड़ने वाली तारें ही सस्ती और गैर महफूज हों। आम तौर पर जो काली पीवीसी केबल इस्तेमाल होती है, वो पाकिस्तान की शदीद धूप में कुछ ही अरसे में कड़क कर टूट जाती है और इससे आर्क फायर का खतरा पैदा होता है, यानी बिजली की तारों में आग लगने का। इसके मुकाबले में जो ख़ास सोलर के लिए बनी टिन कोटेड XLPO केबल है, वो ना सिर्फ शदीद गर्मी बर्दाश्त करती है, बल्कि आग लगने से भी बचाती है और इस पर जंग भी नहीं लगता। और जब इंस्टॉलेशन की बात आती है तो बस ये 3 सुनहरे उसूल याद रखने हैं। पहला, स्टैंड्स हमेशा हेवी ड्यूटी L3 वाले इस्तेमाल करें ताकि आंधी तूफान में महफूज रहें। दूसरा, तमाम डीसी केबल्स को हिफाजती पीवीसी पाइप के अंदर से गुजारें ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। और तीसरा,
पैनल्स का रुख जनूब की तरफ रखें और उनका जाविया 15 से 20 डिग्री पर सेट करें ताकि वो दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल कर सकें। तो ठीक है, सिस्टम लग गया। अब देखते हैं कि ये सब कुछ मिलकर काम कैसे करता है, दिन के वक्त घर को कैसे चलाता है और सबसे अहम बात, पैसे कैसे बचाता है। और यहाँ सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि भाई रात को क्या होगा? तो इसका जवाब हैरान अंगेज तौर पर बहुत सादा है। जैसे ही सूरज गरूब होता है, इन्वर्टर खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसके बाद बस एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच, जिसे 2-वे स्विच भी कहते हैं, उसके जरिए घर का लोड वापस वापडा या ग्रिड की बिजली पर मुंतकिल कर दिया जाता है। बस इतना सा काम है। अब जरा बचत का हिसाब लगाते हैं। बैटरियों की लाखों रुपए की इब्तिदाई कीमत तो बची ही बची, साथ में हर 2-3 साल बाद उन्हें बदलने और उनकी देखभाल का खर्चा भी खत्म हो गया। तो नतीजा ये निकला कि ये सिस्टम जो तकरीबन 2.25 लाख में तैयार हो जाता है, ये आपको दिन के वक्त वही कारकर्दगी देता है जो एक 5 से 6 लाख रुपए वाला हाइब्रिड सिस्टम देता है, यानी आधी से भी कम कीमत में वही फायदा। तो चलें आखिर में इस पूरे इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट के सबसे अहम निकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ये 4 बातें एक कामयाब बगैर बैटरी के सिस्टम की बुनियाद हैं। पहला, 250 वोल्ट के असूल को कभी न भूलें। दूसरा, थोड़े से इजाफी खर्च पर हमेशा 10 किलोवाट का ताकतवर इन्वर्टर लगाएं। तीसरा, हिफाजत पर कोई समझौता ना करें और सिर्फ टिन कोटेड XLPO केबल्स ही इस्तेमाल करें। और चौथा, सादगी में ही खूबसूरती है, इसलिए दिन और रात की बिजली के लिए एक सादा मैनुअल चेंज ओवर स्विच पर इन्हिसार करें। अगर इन उसूलों पर अमल किया जाए तो सिस्टम भी मुस्तहकम रहेगा, घर के आलात भी महफूज रहेंगे और बिजली के बिलों में भी वाज़े कमी आएगी। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट एक बहुत ही बुनियादी सोच को चैलेंज करता है। यह हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई सोलर सिस्टम की राह में सबसे बड़ी रुकावट टेक्नोलॉजी है, या फिर बैटरियों की महंगी कीमत का वो वहम है जिसने हमें एक ज़्यादा स्मार्ट और सस्ते हल की तरफ देखने ही नहीं दिया।